हूँ। खुश में आई। हाँ हाँ। बेटी, तुम जहाँ पर भी हो हिफाजत से हो। आप लोग कौन हैं? मुझे किसने बचाया? क्यों बचाया? भगवान जी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, तुम मरना क्यों चाहती हो? चुपके मैं जीना नहीं चाहती। क्या चाहने से सब कुछ मिल जाता है? ये तो बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे माँ? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। मुझे जाने दो, मैं जिंदा रहना चाहती। भगवान के लिए मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बेटी, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। ऐसी हालत में जीने मरने का फैसला नहीं करना चाहिए। रात काफी हो गई है, अब तुम आराम करो, सुबह बातें करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कपड़े भेजती हूँ, बदल देना। चलो जग्गू। आइए। जग्गू, मुद्दतों से घर सूना सूना लग रहा था। तुम्हारा घर तो बस गया लीला भाई। हाँ। तो जोरियां भी भरने लगेंगी आहिस्ता आहिस्ता। लड़की खूबसूरत है, जवान है, दो चार दिल लुभाने की अदाएं सिखा दोगी तो माला माल हो जाओगी। लेकिन लीला भाई, मेरा क्या होगा? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल सीधा है। बार बार तो हिस्सा मांगने आऊंगा नहीं, जो कुछ देना है एक ही बार दे दो। देखो जग्गू, जान बचाने की कीमत तो नहीं हुआ करती है। लीला भाई, मेरा धंधा बचाना नहीं बेचना है। बेचने के लिए ही तो बचाया था। और ये तो फिर हीरा है, हीरा। तुम्हें नहीं चाहिए तो कहीं और। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जग्गू, हीरे की कीमत तो मैं नहीं दे सकती हूँ। हाँ, हीरा परखने की कीमत जरूर दूंगी तुम्हें। चलो लीला भाई, पुराने ताल्लुकात हैं, जो देना है दो। जल्दी लाओ। लाती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, खड़े रहो। उठ जा राजकुमारी, उठ जा राजकुमारी, उठ जा, जा, जा। नाम मेरा कादम, काम में खिदमत करना। चाय हाजिर है, नोश फरमाइए। नाश्ते के लिए पूछेंगी, बन रहा है। आप पूछेंगी तो बतलाऊंगा, नहीं पूछेंगी कुछ नहीं बतलाऊंगा। खुदा आपकी जवानी सलामत रखे। कौन है यार? लो, जन्म से लेके आज दिन तक सब कुछ आपको बतला दिया, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि कौन है आप। नाम काम कहिए तो दाम भी आपको बतला दूं। 150 रुपए माहवार, 5 रुपए डेली और 21 नए पैसे फिर घंटा। अगर आपको हो तो आपको मिनटों का हिस्सा भी बता दूं। खुदा आपकी जवानी। तुम्हें खिदमत करने के लिए रखा गया है, दिमाग चाटने के लिए नहीं। पानदान खाली हो जाकर पान लगा के रखो। जी आपका चलो चाय रखो इधर, इस तरफ नहीं उस तरफ। गड्ढा कहीं का। बेटी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी अच्छी। तुम्हारा नाम क्या है? शांति। नाम शांति और इस कदर अशांत। खैर जाने दो। बेटी, मैंने तुम्हारे जीने मरने का फैसला कर लिया है। हाँ, तुम जियोगी मेरा सहारा लेकर। मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगी। मगर मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि मैं मरना चाहती हूँ। तो समझ लो, आज से शांति मर गई और शांति जगह चंद्रमा ने जन्म ले लिया। आज से तुम्हारा नाम चंद्रमा है। जी। अच्छा ये तो बताओ बेटी, कभी तुम्हें गाने बजाने में दिलचस्पी रही है? जी, मंदिर में कभी कभी भजन गा लिया करती थी। हो, फिर तो और आसानी रहेगी। मैं समझी नहीं। आज उस्ताद जी आएंगे। जी? वो किस लिए? तुम्हारे गले में सोच के साथ साथ हरकत पैदा करने और गाने के साथ साथ नाचने की तालीम देने के लिए। नाच गाना? लेकिन क्यों? ताकि तुम बड़े बड़े लोगों का दिल लुभा सको। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अब तुमसे सिर्फ यही होगा चंद्रमा बेटी, और कुछ भी नहीं होगा। अब तुमसे सिर्फ यही होगा चंद्रमा बेटी, और कुछ भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है बेटी कि तुम किसी मर्द की हवस का शिकार हो चुकी हो, लेकिन जान देने से अच्छा है
मर्दों से बदला लेना, मर्द जात से बदला। उस्ताद जी कब आएंगे? बस आते ही होंगे। ता थे ता ता आ थे ता ता dig da dig 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 da dig dig ta ta थे ta ta चंद्रमा बाई को क्या नखरा है। कसम खुदा की दीदी, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। पहली झलक में दिल वालों का जीना मुश्किल कर दिया। छी, रोती क्यों है? ये तो पहली रात थी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। कसम खुदा की। डर गई? घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें छूने वाला हाथ सिर्फ लीलाबाई का होगा। तुम्हें छूने की तमन्ना लेके उठाएंगे तो जरूर, लेकिन छू नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगे या न लगे,
लेकिन तुमने किया बहुत ही अच्छा। वाह वाह वाह। पहले ही नाच में सब के सब घायल। कुछ दिन यही हाल रहा बेटी, मैं तुम्हें नोटों में तोल दूंगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मेरी तरफ से तोहफा। ये साड़ी पसंद है ना? कैसी औरत हो तुम लीलाबाई, दूसरों के सामने मुझे नंगा करना चाहती हो और तोहफा दे रही हो साड़ी। यही तो तुम्हारी भूल है बेटी, यहाँ के रस्म रिवाज को तुम नहीं जानती हो। यहाँ नंगापन 16 श्रृंगार को कहते हैं और बेशर्मी सच्चे प्यार को। लेकिन घबराओ नहीं बेटी, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें दिया हुआ वचन मुझे अच्छी तरह याद है। जब तक तुम मेरे कहने पर चलती रहोगी, तुम्हारे इज्जत का सौदा कभी किया जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम... अच्छा तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। आओ बच्चों, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। हाथ में आए हो शिकार और लालू छोटे में दादा सचमुच नेक इंसान है। वाकई आज दादा फरिश्ता बनकर आया। बिल्कुल, नहीं तो बेचारी रेखा खुदकुशी कर ले। दादा इंसान नहीं, देवता है, देवता। ये देवता फरिश्ता भगवान क्या रट लगा रखी तुम लोगों ने। आदमी भगवान या शैतान कुछ नहीं, सिर्फ इंसान होता है। दादा, औरत की इज्जत लूटने वाला इंसान शैतान कहलाता है और उसकी इज्जत बचाने वाला भगवान। ये भूल है तुम लोगों की। भगवान और शैतान दोनों इंसान के अंदर बसते हैं। उसे पूजो मत और नफरत भी मत करो। कर सको तो प्यार करो, सिर्फ प्यार। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, दया करो मुझे पर। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। नहीं नहीं, दीदी, क्या बात है दीदी? 2-4 दिनों से कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, ऐसे ही। चंद्रमा, क्या बात है बेटी, इतनी देर? अरे भगवान झूठ न बोला, ऐसा समा बांध कर आई हूँ। क्या बात है बेटी? मेरा जी अच्छा नहीं। जी अच्छा नहीं है? तो ऐसा करो, जरा चलकर 2-4 अदाएं दिखा दो, गाहकों को बहलाकर फिर आकर के आराम करो।
खुदा इसकी जवानी सलामत रखे। होश में आ रही है। हाँ, में आ रही है। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं, होश में आ रही है। आप जरा मेरे साथ चलिए। डॉक्टर साहब, क्या बात है? ये माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि नाचने वालियों की जिंदगी में बच्चा बाहर होता है। इस दौर को आप खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए डॉक्टर साहब। अभी इनके अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ इसे। दौड़ा। देखिए, इस वक्त कुछ करना ठीक नहीं होगा। मैं फिर अच्छी बात है, अच्छी बात है। कसम खुदा की, ये औरत है या डायन? अरे ये तो डायन की भी अम्मा है, अम्मा। कसम खुदा की, अगर मेरा बस चले तो इसे ऐसी जगह मारूं जहाँ पानी भी ना मिले। खुदा तुम्हारी जवानी सलामत रखे। पानी क्यों खराब कर रही हो? अगर मेरा बस चले तो 3.25 रुपए डजन के हिसाब से फटाफट बेच दूं। लेकिन दिल के इतने दौरे पड़ चुके हैं, बुड्ढी कम बस मरती भी तो नहीं है। और क्या? क्यों इंजेक्शन दे रहे हो मुझे? बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्यों इंजेक्शन दे रहे हो मुझे? इंजेक्शन के बाद आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों इंजेक्शन दे रहे हो? चंद्रमा, छोड़ दो इसे। छोड़ दो? इसे छोड़ दो? जो मेरे बच्चे की जान लेना चाहता है? पापी! लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो जिंदगी देता है। तुम क्या देने आए हो? एक अजन्मे में बच्चे की मौत। उस्ताद जी, जल्दी दौड़ो, पकड़ो इसे। मैं उसका सर फोड़ दूंगी। लड़की को पकड़ो इसे। अगर तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो एक बेबदर मजबूर औरत की गोद में गुजरो। मैं कहती हूँ, सोच के रहो, डॉक्टर इंजेक्शन दो। डॉक्टर, एक माँ की बद्दुआ मत लो, बर्बाद हो जाओगे। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बड़ी आई भगवान वाली। अगर मुझे पहले मालूम होता तो खैर कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा हुआ जब मुझे वक्त पर मालूम हो गया। मैं भी देखती हूँ तू कैसे मेरे घर में बच्चे को जन्म देती है। लड़की बड़ी जिद्दी है, आपके नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देगी। खुदा आपका बुढ़ापा, मेरा मतलब खुदा आपकी जवानी सलामत रखे। मेरी मानो तो जबरदस्ती मत करना। जो कुछ हो रहा है, मेरा मतलब होने दो। हो सकता है लड़की हो, फिर तो आपकी चांदी चांदी। एक ही घर में 2 लड़कियां। जैसे चंद्रमा मुरझाने लगेगी, फौरन कली मुस्कुराने लगेगी। वैसे आप तो खुद ही समझदार है। खुदा आपका बुढ़ापा, मैंने गलती होगी जवानी। गुब्बारों का लड़का हुआ है।
सावित्री के बच्चे के लिए लाया था, तू रख ले। छी, मैं कोई बच्ची हूँ जो झुनझुने से खेलती रहूं? और नहीं तो क्या, हमेशा बच्चों जैसी बातें करती रहती। हाय राम, बातें तो मैं देखा जी। अरे किसका झगड़ा कर रही है? मैं हूँ चाची, मैं हूँ। अब तुम्हारी आगे कैसी है? वैसी है बेटा। अब तो तू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले ही जा। फिक्र मत करो, मैं ले जाऊंगा। थोड़ा माल पानी आने दो, तुम्हारी आंखें ठीक करा के दम लूंगा मैं। जिसकी अपनी नजर खराब हो वो भला तेरा ही अच्छा करवाएगा। क्यों रे, क्या हुआ मेरी आंखों को? आंखें होते हुए आंखों की बात नहीं समझता तो फिर क्या समझा जाए? फिर चलो। देखो देखो दादा, क्या हुआ? पता नहीं सुबह के में दिखता है ना बात। मुर्दे के बाप का फल लपेटे पड़ा हुआ। रात को तो अच्छा बना। ना अच्छा चलो चिरकुट। आप लोग कहिए जी, कुछ नहीं हुआ ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों वे चिटकू के बच्चे, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है रे? कितना प्यारा प्यारा चर्च का सुरूर आ रहा था, आकर चिलम ही तोड़ दी। अबे चिलम क्या, तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। उठ। दादा बच गया बाजा। ओह दादा, बात ये हुई कि आज सुबह सुबह पूरी 12 टैक्सियां धो दी। और पूरी की चिलम पी लिया? नहीं, सिर्फ 2 रुपए की। क्या भूल गई? तुमने मर्द जात से बदला लेने का वादा किया था। मैं भटक गई थी लीलाबाई। मेरी मंजिल मर्दों से बदला लेना नहीं, अपने लाल को पालना है। मैं किससे बदला ले रही हूँ? कल को मेरा लाल भी तो बड़ा होकर मर्द बनेगा। नहीं लीलाबाई, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। चंद्रमा, इससे पहले कि मैं इस भूख के मिठाई को खाकर बाहर फेंक दूं, फौरन तैयार होकर आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो सोचकर बोलो लीलाबाई, गलती मेरी है, इस मासूम की नहीं। ये ऐसी गलती है चंद्रमा, न इसे मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, न मेरे ग्राहक माफ कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे जिगर का टुकड़ा रोता रहे और मैं नाचती रहूं, गाती रहूं। ऐसा ही होगा चंद्रमा बाई। मैंने तुम्हारी कोख से बच्चे को जन्म लेने दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे दिल में ममता को भी पैदा होने दूं। चलो मेरे साथ। नहीं बोली लीलाबाई, मेरा लाडला जाग जाए और मेरा हाथ भाग जाएगा। चलो ऐसे जालिम से तूने, ऐसे झूठे से तूने, ऐसे कातिल से तूने क्यों प्यार किया? ऐसे जालिम से तूने। वाह वाह, क्या हंसी है, क्या रोई है।
क्या हुआ दादा? कुछ नहीं, एक भयंकर सपना देखा। सपना देखा? दीदी, दीदी, क्या हुआ चंद्रमा बहन? है? ये क्या, तुम रो रही हो? अरे खुदा तुम्हारी जवानी सलामत रखे। चुप रहो। दीदी, जब तकदीर यहाँ ले ही आई है तो रोने से क्या फायदा? कसम खुदा की, इस तरह से तुम बीमार पड़ जाओगी। कम से कम इस बच्चे का ख्याल करो। तुमको अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए कम से जीना होगा। भैया, मैं अपने बच्चे को इस माहौल से दूर रखना चाहती हूँ। क्या मेरा यहाँ से छुटकारा नहीं होगा? हो, यही तो एक टेढ़ा सवाल है। तरकीब नंबर 32 का ऐसा इस्तेमाल करूंगा कि इस बुढ़िया को छठी का दूध याद आ जाए। आपा। खादिम। हाँ जी आपा। इस मनहूस बच्चे का क्या इलाज किया जाए? इधर नाच गाना शुरू होता है और उधर जोर से चिल्लाता है मनहूस। ओहो आपा, आप इतनी क्यों परेशान होती हैं? अभी तक आप सोई नहीं। मेरी बात मानो तो इसको यहाँ से हमेशा के लिए हटा दो। ये कैसे हो सकता है? अरे आपा, मेरा मतलब ये है कि इसको यहाँ से एकदम हटाल दो। क्या बकता है बेवकूफ कहीं का? ओहो, अगर आपको ये तजवीज पसंद नहीं आती है तो मैं इसके लिए दूसरी तरकीब सोचता हूँ। वो क्या है? नंबर 32 देखिए। अच्छा तुम जाओ, जाओ जाओ। खुदा आपका बुढ़ापा सलामत। मैं जा रही हूँ। क्या मतलब? ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तकदीर खराब हो गई है लीला बाई, दिमाग नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास रही तो दिमाग भी खराब हो जाएगा। मैं अपने बच्चे का पालन पोषण यहाँ नहीं करूँगी। जब इसे जन्म दिया है तो अच्छी जिंदगी बनाने की भी कोशिश करूँगी। जिस बच्चे की माँ नाचने गाने वाली है, जिसके बाप का पता नहीं कौन है कहाँ है, भला उस बच्चे की जिंदगी क्या हो सकती है? जेब कतरा नहीं तो चोर बनेगा, पुलिस से छुप कर न कटी तो जेल में कटेगी। अरे यहाँ रहकर पलेगा तो कम से कम लोगों की चिल्ली में भरकर अपना पेट पालेगा, नाचेगा गाएगा। मैंने आज तक किसी की आंखें नहीं देखी है। तुम्हारे जैसे कितनी सरफरी लड़कियों के दिमाग में सीधा कर दिया है। इस मनहूस का क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें हर शाम यहाँ आकर नाचना होगा। लीला बाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाने दो। कसम खाती हूँ तुम्हारे यहाँ रोज आकर नाचूंगी, गाऊंगी। बिना नागा मैं वादा करती हूँ। यकीन करूं? हाँ। लेकिन याद रखो, जिस रात मेरे यहाँ घुंघरू नहीं बजेंगे उस दिन तुम्हें और तुम्हारे लाले को... विश्वास रखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। देखो, जाओ।
हाँ बेटे आओ। मिले चॉकलेट लाए? हाँ बेटे तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ, ले चॉकलेट। हाँ बेटे। मेरे माँ ने क्या लाया? ये चॉकलेट। अरे मेरे राजू, तू कब आया रे? क्या हुआ मेरे लाल को? किसी ने मारा क्या? राजू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तू बोलता क्यों नहीं? मेरे डैडी कहाँ है? बोलो ना माँ, मेरे डैडी कहाँ है? तुम बोलती क्यों नहीं माँ? मेरे डैडी कहाँ है? अनिल के पापू के सबके डैडी चॉकलेट लाते, मेरे डैडी क्यों नहीं लाते? बोलो ना माँ, मेरे डैडी कौन है? बोलो ना, मेरे डैडी कौन है? आओ मेरे साथ। ये हैं तेरे डैडी। माँ, ये तो भगवान है। भगवान ही तेरे डैडी है बेटे। माँ, डैडी का नाम भगवान है? हाँ बेटे हाँ। माँ, डैडी घर पे क्यों नहीं आते? ये हमसे रूठ गए। रूठ गए तो मैं मना लाऊंगा। अच्छा बेटे अच्छा। माँ, डैडी का घर किधर है? मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। बोल क्या है? अच्छा लाया मारो और मारो, जान से मार डालो। अरे मारूंगा नहीं तो पूजा करूंगा। लाया मंगलदार इसे बेच कर सब कुछ तो बेच दिया है, अब इसे मैं नहीं दूंगी। अरे नहीं दोगे तेरा बाप भी देगा। लाया मैं नहीं देंगे दाम की औरत दांत पर हाथ उठा दी। भैया इन्हें मत मारो, भगवान के लिए मत मारो। इसका ख्याल आता है वरना एक झापड़ मार के तेरी बच्ची भी बाहर निकालेगा। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा सब कभी नहीं। माफी मुझसे नहीं, तेरी क्षमा। और देख फिर कभी किसी भी औरत पे हाथ उठाया तो खोपड़ी फोड़ूंगा, देख समझा? चलो भाभी। भैया ये जाने वो कहाँ से शराब पी के आता है और बेचारी को रोज पीना शुरू कर देता है और बोलता है औरत तो पैर की जूती होती है। ये शराबी क्या जाने औरत क्या है? औरत तो देवी है मौसी, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में भी। काश मैं इस बात को पहले ही समझ जाता। अब तो समझ गया, अब शादी कर लो। लो फिर मैदान छोड़ के शादी के नाम से। अरे मौसी ये नहीं करता तो कम से कम मेरा ही कुछ करवा दे। मंदिर से आ रही हो बेटी? हाँ बाबूजी। धन्य हो बेटी, तुम कभी माँ भी हो, पुजारीन भी हो, साक्षात देवी भी हो। जीते रहो बेटी। लक्ष्मी वो घर में नहीं है। अरे राजू बेटे ये क्या कर रहे हो? छेद बना रहा हूँ। सर्दी लग जाएगी बेटे। कैसी लग जाएगी? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, तू तो अब जवान हो गया है मेरा अच्छा बेटा राजू बेटा। माँ तुम
तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी? बेटी मुझे सब मालूम पड़ गया तुम कहाँ गई थी। बताओ तुम कहाँ गई थी? डैडी को लेने। डैडी आ गए? आ जाएंगे बेटे, आएंगे क्यों नहीं। अच्छा पहले तुम दूध पी ले। नहीं, मैं पहले नहाऊंगा। मेरा राजू बेटा, अब तो तुम बहुत सियाना हो गया है। चलो मैं तेरे कपड़े उतारूं। नहीं। क्यों नहीं? मुझे शर्म लगती है। अजय, अजय। क्या है राजू? आओ हम लोग खेलेंगे। नहीं, मैं तो डैडी के साथ सर्कस जा रहा हूँ। राजू राजू, मैं डैडी के साथ सिनेमा देखने जा रहा हूँ। तुम भी चलोगे क्या? तुम्हारे डैडी नहीं है इसलिए क्या? आओ ना बेटे, आओ। चलो दूध पी ली। मैं नहीं पीऊंगा। क्या हुआ बेटी? जब तक डैडी नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं करूंगा। डैडी आ जाएंगे बेटी, चलो दूध पी ले। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। जिद नहीं करते बेटे, अभी मुझे तेरे कपड़े धोने हैं। चलो दूध पी ले। शाबाश बेटे। माँ, डैडी का नाम भगवान है? हाँ बेटी हाँ। माँ, डैडी घर पे क्यों नहीं आते? ये हमसे रूठ गए हैं। रूठ गए तो मैं मना लाऊंगा। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे की जिद को मैं झूठ से कब तक बहलाती रहूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? टाटा राजू, टाटा। राजू कहाँ चला गया? दूध भी नहीं पिया। राजू, राजू, कहाँ चला गया राजू? राजू यहाँ तो नहीं आया? नहीं तो, यहाँ तो सुबह से नहीं आया। कहीं राजू को देखा? नहीं तो। पता नहीं कहाँ चला गया। तुम जरा अनिल के घर देखो, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। मैं अभी देख कर आती हूँ। मेरे लाल की रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना। मना है क्या? माफ करना दादा, अंधा है क्या? गलती हो गई। हटाइए खटाला। अबे रो क्यों रहा है? चुप कर, चल। खड़ा रहे। चलो ना डैडी। न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। मामा! राजू, मेरे लाल, राजू बेटा। माँ, मैं डैडी को ले भी आया। माँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ चले गए थे बेटे?
डैडी को लेने। देखो ना डैडी आ भी गए। डैडी तुम खड़े क्यों? बैठो ना, आना डैडी। माँ आज तो मैं गाड़ी के नीचे आने वाला था। क्या? हाँ, पर डैडी ने मुझे बचा लिया। बेटे तुम इस तरह रास्ते पर मत जाया करो। बच्चा है, ख्याल रखना चाहिए, इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। डैडी अब तुम आ गए ना, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अच्छा। माँ तुम डैडी को चाय नहीं पिलाओगी? बेटे तुम इनसे बातें करो, मैं चाय ले आती हूँ। माँ डैडी 32 नंबर की कड़क चाय पीते हैं। डैडी डैडी देखो बेटे, मेरा नाम है ना भगवान है। मुझे मालूम है, माँ ने मुझे बताया था। डैडी मुझे सर्कस ले जाओगे? हाँ। और सिनेमा भी ना? बोलो ना डैडी, तुम बोलते क्यों नहीं? सर क्यों जाते, मुझसे से बोलो ना। हाँ। डैडी मैं एक बात पूछूं? पूछो। जब मैं पैदा हुआ था तो तुम कहाँ थे? बेटे जहाँ मैं काम करता हूँ ना वहीं पे। तो फिर तुम क्यों नहीं आए? किसी ने तुमको बताया नहीं? चाय आपने खाओ की चाय तो मैं पी के आया था। कोई बात नहीं। आप भी पीजिए। डैडी तुम पियो, माँ तो रोज पीती है। अच्छा बेटे तुम जाके उनके लिए बिस्किट ले आओ। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, बच्चा है। इसके डैडी क्या? जी हाँ, बिन बाप का बेटा है, मगर इसे बता न सकी और ना ही बताने की हिम्मत होती है। लो डैडी बिस्कुट खाओ। बेटे तुम खाओ। नहीं डैडी मैं तो रोज खाता हूँ। लो खाओ खाओ। बेटे तंग नहीं करते। कोई बात नहीं, बच्चा है। चाय ठंडी हो जाएगी। ये आपके मूछों को क्या हुआ? कुछ नहीं। दादा राम राम। राम राम। ये आपकी मूछ। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरा काम। हाँ राजू। डैडी आए, डैडी आए, डैडी आए। डैडी तुम्हारी मुझे कहाँ गए? पहले तो इतनी बड़ी थी। वो बेटे मैं रात को सो रहा था ना, सोते में चूहा काट गया। चूहा काट गया? हाँ। डैडी आज तो तुम्हारे कपड़े भी अच्छे दिखते हैं। हाँ। अच्छा बेटे बता मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? चॉकलेट। हाँ। ये ले, जेब में रख ले, जेब में रख ले। आजा आजा आजा। बोलो माँ कौन है? मेरा राजा बेटा राजू। और साथ में डैडी भी। बैठिए ना। बैठो डैडी। अच्छा हुआ आप आ गए।
राजू आपको बहुत याद करता था। मुझसे भी रहा न गया, इसे देखने चला है। मामा, डैडी को मुझे चूहा काट गया। ये आपको बहुत परेशान करता है ना? क्यों नहीं परेशान करूंगा, मेरे डैडी जो है। क्यों डैडी? डैडी डैडी अच्छा तो हमारे साथ रहना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अनिल के डैडी, पप्पू के डैडी, सबके डैडी तो घर में ही रहते हैं। अच्छा हाँ, आओ तुम्हें बताओ। आओ ना, आओ, आओ। देखो, यहाँ माँ सोती, उधर तुम सो जाना और मैं बीच में सो जाऊंगा। बस काम बन गया। क्यों डैडी? बेटे, मेरा रात पाली का धंधा है। डैडी, ये धंधा क्या होता है? धंधा यानी काम बेटे, मैं रात में काम करता हूँ। डैडी, तुम रात को क्यों काम करते हो? दिन में करो ना और रात को घर पे रहा करो। बेटे, घर मेरी किस्मत में नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो है हमारा घर, तुम्हारा घर। ये घर नहीं बेटे, मकान है। मकान में लोग रहते हैं और घर बसाया जाता है। डैडी, ये घर कैसे बसाया जाता है? वो ऐसा मकान जहाँ तुम्हारे जैसा बच्चा हो, उसकी माँ हो और उसके डैडी हो, उस मकान को कहते हैं बसा हुआ घर। तब तो घर बस गया। मैं भी हूँ, माँ भी है और डैडी भी। चलो अब तुम चुपचाप सो जाओ, वो आ जाएंगे। नहीं, रोज रोज यही बोलते हो, पर डैडी नहीं आते। आज मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। इस वक्त कहाँ जाओगे बेटे? चलो अब सो जाओ। मुझे डैडी के पास ले चलो। मुझे डैडी देखो बेटे, मुझे परेशान मत करो, सुबह ले जाऊंगा। डैडी के पास जरूर जाऊंगा। मुझे डैडी के पास ले चलो। मुझे बच्चे किसको ढूंढना है? मेरी माँ को। अरे मेरे बच्चे, इस बाजार में माना की कोई औरत ही नहीं है।
किधर रहता है? किधर चलना है? किधर चलना है? 15, 16, 17 पक्का एकदम। राजू रात के 12 बजे और वो भी सूर्यवास के साथ? पूछो तो सही। क्यों मैं नौटंक मास्टर? इधर ये बच्चे को कहाँ लिए जा रहा है? मैं नौटंक मास्टर हूँ और देखते नहीं है क्या? देखते नहीं? बच्चा मुझे लेके जा रहा है। ये मैं बच्चे को लेके आ रहा हूँ। लेकिन आप आ कहाँ से रहे हैं? बड़े बाजार से। बड़े बाजार? क्यों? कुछ इतना है क्या? नहीं ना? ठीक है भाई साहब, ये बच्चा वो बड़े बाजार में अपना माँ को ढूंढ रहा है। भला आप ही बताइए, माँ और बहन को उस बाजार से क्या क्या लेना देना है? शुक्रिया शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। उस बाजार में क्या करने गए थे राजू? माँ को ढूंढने। माँ को ढूंढने? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई? राजू बेटे, क्या हुआ? तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलते क्यों नहीं? मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? मुझे डैडी के पास जाना है। डैडी? तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? 3-4 दिन हो गए डैडी नहीं आए और आज को माँ ने मुझे मारा भी। अच्छा, तो चलो मेरे साथ, हम माँ से पूछेंगे क्यों मारा है। हाँ हाँ, पूछो, जरूर पूछो। अच्छा चलो बेटा। हाँ। अच्छी तरह से पूछना बाबूजी माँ को। जरूर पूछूंगा, देख मैं क्या करता हूँ। बोला बोला कहाँ गया? नहीं बोला। और जल्दी माँ को बुलाओ। मेरी माँ को तो मरे हुए 10 वर्ष हो गए। अरे तेरी माँ को नहीं, चल माँ को बुला, जल्दी जा। देख बेटे, आज मैं सबकी खबर करता हूँ। सबकी खबर नहीं लेना बाबूजी, माँ की खबर लेना। अच्छा, क्या बात है बाबूजी? आपने मुझे बुलाया बाबूजी? हाँ बुलाया। बैठो बैठो बैठो। तुमने हमारे बेटे राजू को क्यों मारा? क्यों मारा? अब तो नहीं मारोगी? अब कभी नहीं मारूंगी। माफी मांगो। अच्छा बेटे, मुझे माफ कर दो। जाओ, माफ क्या, तुम भी क्या याद करोगी। अच्छा बाबूजी, मैं खेलने जाओ। हाँ जाओ जाओ। अरे एक बात तो भूल ही गया बाबूजी। हाँ। अभी माँ की खबर मत लेना। अच्छा। अच्छा चंद्रमा बेटी, ये राजू कह रहा था उसके डैडी आए थे, बात क्या है? इस बच्चे को क्या समझाऊं बाबूजी, आप तो जानते ही हैं। जानता हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। एक दिन बहुत जिद करने लगा कि मेरे डैडी कौन है। मैंने यूं ही कह दिया कि तेरे डैडी भगवान हैं। एक रोज क्या देखती हूँ, एक भगवान नाम के आदमी को ले आया और उसे डैडी कहने लगा। अच्छा? फिर उनसे जिद करने लगा कि वो रोज आए। वो रोज आने लगे। उनसे इतना घुल मिल गया, 2-4 दिन से वो नहीं आए तो मेरी जान खाने लगा। वो भगवान साहब रहते कहाँ हैं? पता तो है मेरे पास। तो बच्चे को लेकर उनके पास हो आओ। लेकिन बाबूजी, बच्चा जब उनके बगैर उदास रहता है तो उसे उनके पास ले जाना ही ठीक है, इसमें हर्ज क्या है? अच्छा बाबूजी। हाँ। भगवान साहब यही रहते हैं क्या? क्या काम है उनसे? उनसे मिलना है। मिलना है? चलिए आइए, मैं बता।
डॉक्टर बोल रहा था अब तुम खाना खा सकते हो। डैडी, राजू बेटा, डैडी तुम इतने दिन जाए क्यों रहे? मालूम है डैडी, मैं तुम्हारे लिए कितना रो रहा था। बेटे ये दादा तुम्हारे डैडी बीमार थे। बीमार थे तो मुझे बोलना था, मैं डॉक्टर को लेके आता था। अब मैं अच्छा हूँ बेटे। अब खड़े क्यों हैं? बैठे ना। हाँ बैठिए ना। कुर्सी बैठिए। कम से कम आप खबर ही करते थे। राजू कितना परेशान था आपके लिए। आज तो उसने मजबूरी कर दी। ऐसी मजबूरी को मैं अपनी खुशकिस्मती समझता, जिसने राजू को मुझसे मिला दिया और आपके दर्शन करा दिए। डैडी तुम हमारे घर क्यों नहीं रहते? कल माँ भी रो रही थी। क्यों बेटा? तुम नहीं आए ना इसलिए। क्यों माँ? डैडी डैडी कल माँ ने मुझे मारा भी। चलो बेटे, इन्हें आराम करने दो। डैडी आप कभी आओगे? बहुत जल्दी बेटे। सुनिए, जाने से पहले एक वादा करके जाइए। जी हाँ, ऐसा वादा जो आप हमेशा निभा सके। एक तो आप कभी बच्चे पे हाथ नहीं उठाएंगे और दूसरा आप कभी रोएंगे नहीं। मेरी बात का जवाब नहीं दिया? क्या मैं इन दोनों बातों को हुक्म समझकर नहीं मान सकती? चंद्रमा, आज सबको शिकायत है कि तुम्हारे गले में वो लोच नहीं, तुम्हारी यादाओं में वो सूठी नहीं। दिन पर दिन क्या हो गया तुम्हें? लीला भाई, बहुत कमाया है तुमने, जिंदगी भर बैठकर खा सकती हो। अब मेरी जान छोड़ो। क्यों? किसी और की जान बन गई हो? लीला भाई, कल से मैं नहीं आऊंगी। कल से नहीं आओगी? कैसे नहीं आओगी? ये मेरा फैसला है लीला भाई। लीलाबाई के यहाँ नाचने वाली लड़कियों का फैसला खुद लीलाबाई करती हैं। चंद्रमा, ये आए दिन धमकी किसे दिया करती हो? याद रखो, लीलाबाई से टक्कर लेने की कोशिश की तो लीलाबाई तुम्हारा जीना हराम कर देगी। लीलाबाई, मैं अगर चाहूँ तो इस घर से तुम कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। और रहा तुम्हारा बच्चा, ऐसे बच्चे तो यतीम खाने में लाखों पल रहे हैं। लीलाबाई, कुछ सोच कर बात करो। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि बात भी मुझे तुमसे सोच के करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अक्का, क्या है? मिर्जा साहब आए हैं। मिर्जा साहब आए हैं तो बैठाओ उन्हें, मैं आ रही हूँ। आइए मिर्जा जी, आइए। जी हाजिर हुआ। कोई बात मियाँ जी, अब यहीं टिके हो? जी हाँ। क्या हो मिर्जा जी? मियाँ जी, तुमने कुछ छोटी सी हल्की सी खफीफ सी आवाज सुनी ना? कहाँ से? कहीं ना कहीं से आई होगी। खुदा आपका बुढ़ापा सलामत करके। भेड़ की औलाद, बिस्कुट की औलाद, नामापुर, तुम्हें हमारी जवानी नजर नहीं आई? क्या जवानी है आपकी? क्या दांत है आपके? क्या नाक है? क्या आंखें हैं आपकी? क्या तुम यही ठहरो। जहे नसीब, आदाब मिर्जा साहब। कहिए, आप तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए। कैसे? लीलाबाई, तुम तो जानती ही हो कि हम जब भी आते हैं तेरे दर पर ही आते हैं। जी जी, कहिए क्या खिदमत करूं आपकी? लीलाबाई, कोई ऐसी क्षमा जलाओ कि हमें भी जलाती रहे और खुद भी जले। क्षमा मिर्जा साहब, और इस वक्त बेवक्त के हम कायल नहीं लीलाबाई। तुम जानती हो कि इस डर से हम खाली चले गए तो नुकसान। जी जी जी। और फिर लीलाबाई, हम जब भी आते हैं तुम्हारा साल भर का खर्च हम बता फरमाते हैं मिर्जा साहब, लेकिन सोच लो, नहीं तो मिर्जा। नहीं मिर्जा साहब, ठहरिए।
ठीक है। तो समझ गया हाँ? समझ गया। ये लो पेशगी हैं। शुक्रिया मिर्जा साहब, शुक्रिया। जाइए, अंदर समा मौजूद है। अच्छा, जाइए मिर्जा साहब। जब तक तुम मेरे कहने पर चलती रहोगी, तुम्हारे इज्जत का सौदा कभी नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस दिन कौन है आप? खुद ही बुलाया अंजुम ने और खुद ही कहती हैं कौन है आप। तो सुनिए, नाचीज को कहते अब्दुल गुफार, वालिद का नाम है अब्दुल सितार, माँ का नाम है जाने बहार। मैं पूछती हूँ कौन है आप? जाने मन, तुम्हें पाने के लिए हम कुत्तों की तरह गली गली मारे फिरे और न जाने कितनी ही लीलाबाइयों से मिले, तब कहीं जाकर तुम्हारा चांद सा मुखड़ा। जाने मन, ये तुम्हारे साथ कौन खड़े है? तुम्हारी जुड़मा बहन? ये चांद सितारे आसमान पर हैं कि तुम्हारी ओढ़नी पर? जाने मन, ये गुस्सा है कि प्यार? बेटा अब्दुल गफार, जहाँ तू पड़ रही है मार, बाज होकर चिड़िया से मार, उठकर उड़ार। छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? गले की चैन देकर बेचैन हुआ हूँ। छोड़ दो। मैं माँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, खुदा के फजल से मैं भी 6 बच्चों का बाप हूँ। खून दूसरे की जो मिल बैठेंगे माँ बाप तो दो। मैं यहाँ हूँ लीलाबाई। हाँ लीलाबाई, अच्छी शमा चलाई, सर्कस की शेरनी के आगे डाल दिया लीलाबाई। चलो ना, ये क्या हरकत है? चंद्रमा बहन, एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी ये इज्जत का मामला है। इस बुढ़िया को दिल का चौथा दौरा पड़ा है, अब ये बचने की उम्मीद नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, इसके बाद मरने के बाद हम लोग फौरन तुम्हारे पास आते हैं। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। बड़े बे आबरू, यहाँ कुर्सी मारी मेरा ख्याल है, होकर तेरे को जैसे हम निकले। लीलाबाई, जिस तरह तुमने मेरी हड्डी हड्डी करवाई, मैं तेरे इस कोठे की ईंट से ईंट बचा दूंगा। आप कब आए आप? याद नहीं? जी हाँ, लगता है सदियों से यहाँ खड़ा आपका मीठा और मधुर गीत सुन रहा हूँ। मजाक कर रही हैं आप? आपके साथ ठीक से बात करने की तो हिम्मत नहीं हुई आज तक, मजाक क्या करूँगा। मुझसे डरते हैं? जी नहीं, पूछता हूँ आपको। डैडी, तुम कब आए? डैडी, मेरी निकल है। ये गुड़िया। हाँ, कितनी अच्छी है। मैं गुड़िया से खेलूंगा, मैं गुड़िया से खेलूंगा, मैं गुड़िया से खेलूंगा। आइए बाहर बैठे। मुझ पर विश्वास नहीं होता तो भोला से पूछ लीजिए। हाँ, मैंने अपनी आंखों से सुना, कानों से देखा। वो उसको कह रहा था कि मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। पूजा? अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा। देखकर मक्खी निकली नहीं जा सकती, उसे निकालकर बाहर फेंकना ही पड़ेगा। आइए बाबूजी। किसे निकालने की बातें हो रही हैं?
उसकी बातें हो रहे हैं बाबूजी, जिसे हमने सर आंखों पे बैठा रखा था। मैं तो समझा ही नहीं। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनका असली रूप बड़ी देर बाद सामने आता है बाबूजी। किसकी बातें कर रहे हैं, जरा साफ साफ बताइए ना। बाबूजी, ये आपकी चंद्रमा बेटी की बातें कर रहे हैं। आज उसका असली रूप हम सब लोगों ने देख लिया। उसका असली रूप आप लोगों ने देखा ये नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों का असली रूप आज मैं जरूर देख रहा हूं। क्या मतलब? शर्म नहीं आती, भूल गए सब। कितनी सेवा की है उस औरत ने आप लोगों की। इस बिल्डिंग में कौन सा ऐसा फ्लैट है जिसमें बसने वालों पर उसका एहसान नहीं है? कभी मां बनकर, कभी बहन बनकर, किसी की सहेली बनकर हम सबके कितने काम आती थी वो। मैं पूछता हूं, अगर वो उसका असली रूप नहीं था तो कौन सा असली रूप देखा है आप लोगों ने? देखिए बाबूजी, किसी बीमारी में अगर जहर काम आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे अमृत समझ लिया जाए। जहर आकर जहर ही रहेगा। बाबूजी, हम शरीफ आदमी हैं, ऐसी बेहाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बात सोचने की है बाबूजी, जरा ध्यान से सोचिए। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे वाकई में किसी मंदिर में आ गया हूं। ऐसा मंदिर दुनिया में कहीं नहीं होगा शायद। ऐसा क्यों कहते हैं आप? जहां पुजारी देवता से भी ज्यादा पवित्र हो, ऐसा मंदिर कहां होगा? इस मंदिर से आपको कुछ मिला? जी हाँ, बहुत कुछ। राजू और शांति। जी हाँ, यहाँ आता हूं तो जाने का मन नहीं होता, चला जाता हूं, मगर आत्मा भी यहीं रह जाती है और मन भी। किसके भरोसे पर छोड़ जाते हैं इतना सब कुछ आप? आत्मा तो राजू में रह जाती है और मन। और मन। डैडी, मुझे नहीं चाहिए आपकी गुड़िया। क्यों बेटे, क्या हुआ? ये तो हंसती भी नहीं और बोलती भी नहीं। अनिल की गुड़िया तो हंसती भी है और बोलती भी। बेटी, वो तो अनिल की बहन है। तो फिर मुझे भी बहन ला दो ना। डैडी ला दो ना, माँ बोलो ना डैडी को। अच्छा, मैं चलता हूँ। माँ, डैडी एकदम से क्यों चले गए? बेटी, वो काम पर गए हैं। काम? वो रात पाली वाला काम? मुझे देखकर सांप सूंघ गया? तू क्या समझ रही थी मैं इतने आसानी से मर जाऊंगी? क्यों? लीला भाई, भगवान के लिए यहाँ शोर मत मचाओ। शोर न मचाऊं? क्यों न मचाऊं? दगाबाज छोकरी, मरते दम तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। लाचार लीला भाई, मुझे मजबूर मत करो। मेरी मौत की दवाएं मांगने वाली मजबूर तो तूने मुझे किया, जो इस दरवाजे पर तेरे मुझे आना पड़ा। लेकिन तू ये न समझ कि मैं तेरे सामने हाथ जोड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। चल मेरे साथ इसी तरह से, वरना मैं। क्या बात है चंद्रमा बेटी, कौन है ये? क्या रिश्ता है आपका इससे? रिश्ता तो चंद्रमा बताया तो बेहतर है। बाबूजी, ये मेरी दूर की मौसी है, मुझे जबरदस्ती घर ले जाना चाहती है। लेकिन चंद्रमा, तुमने तो आज तक मुझसे ये मुझसे रूठी हुई है। भला आप ही बताइए, अपनों से रूठना क्या अच्छी बात है? हाँ। चल चल, नीचे तेरे मौसा जी खड़े हैं, चल। जाओ बेटी, प्यार से बुला रही हैं, जाओ। चल चल बेटी। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? जो देखने से आंख फूट जाती है। क्यों झूठ बोलते हो? तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। ठीक ठाक नहीं, कुछ देखा तुमने? हाँ देखा,
ये चंद्रमा किसके साथ जा रही थी? एक बुढ़िया के साथ। अरे वह बुढ़िया कौन थी? होगी कोई उसकी सगे वाली। सगे वाली नहीं, कोठे वाली, लीलाबाई। लीलाबाई? अब भी जाकर सबको बताता हूँ। बताओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, चलिए। अब तो सब कुछ आपने अपनी आंखों से देख लिया बाबूजी। अब बोलिए क्या बोलते हैं? मुझे क्या पूछते हैं? जो कुछ कहना है आप ही लोग कहिए। ऐसी गंदगी हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। शरीफों के मोहल्ले में एक वेश्या की रहने की क्या जरूरत है बाबूजी? छी छी छी, जिसे हम एक देवी समझते थे वो एक बाजारू औरत निकली। वाह वाह वाह, आप लोगों को ये तो बहुत जल्दी याद हो गया कि वो एक वेश्या है, बाजारू औरत है। लेकिन ये कैसे भूल गए कि वो एक माँ भी है? इस मोहल्ले में कौन सा ऐसा इंसान है जिसके बच्चे की उसने सेवा नहीं की? कौन सा ऐसा घर है जिसके वो काम नहीं आई? आप कहना क्या चाहते हैं? हम लोग जो अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं उसे क्या झूठ समझ लें? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज आपने जो कुछ देखा है सिर्फ वही सच नहीं, जो पहले देखा था वो भी सच है। अगर आज की चंद्रमा का रूप एक सच है तो कल की चंद्रमा का रूप एक बहुत बड़ा सच था। अगर आज आपने उसे किसी महफिल में नाचते हंसते हुए देख लिया है तो कल उसे रोते हुए भी देखा था। अपने बच्चे और आप लोगों के बच्चे को सीने से लगाकर प्यार करते हुए भी देखा था। जिस औरत के दिल में ममता है उसके पांव में घुंघरू पेट पालने की मजबूरी से तो बच सकते हैं, शौक से नहीं। जिस आंचल को आपने अयाशों की निगाहों का मरकज बनते देखा है, ये कैसे भूल गए कि वो एक मां का आंचल है? मुझे जो कहना था कह दिया। आप लोग इस बिल्डिंग की सोसाइटी की मेंबर हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। शर्मा जी अब क्या किया जाए? कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। वो आ रही है, चलो उससे कह दे कि वो यहाँ से चली जाए। चलो चलो चलो, चलो। ठहरो, अब तुम इस बिल्डिंग में नहीं रह सकती। ये शरीफों का मोहल्ला है, किसी वैश्या को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। इससे पहले कि इस गंदगी का असर हमारे बच्चों पर पड़े, हमारे घरों पर। उन घरों पर जिनके लिए मैं रातों जागी हूँ, उन बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा जिनको मैंने अपने बच्चे की तरह चाहा है। मुझे गंदगी कहने वालों, जरा अपने गरेबान में झांक कर तो देखो। मैं तो एक बेबस, बेसहारा और मजबूर औरत हूँ। अपने बच्चे को पालने के लिए ये काम करती हूँ, लेकिन आप लोग सब कुछ होते हुए भी गंदे हैं, नीच हैं। आपका तन गंदा है, मन गंदा है, आपकी आत्मा गंदी है। आज मुझे गंदगी के नाम से पुकारते वक्त शर्मा आप वो दिन भूल गए जब मैं आपके बच्चे को दवा पिला रही थी। तब तो आपको मेरी जुल्फों की महक मदहोश कर रही थी। चंद्रमा! मेरा मुंह मत खुलवाइए शर्मा जी, वरना मैं एक एक को नंगा कर दूंगी। मुझे बेबस और बेसहारा समझकर किस किस ने मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली। मैं तो कला बेचती हूँ, जिस्म नहीं। और आप लोग जिस्म के खरीदार हैं। पैसा है ना आप लोगों के पास। आप अपने घर को घर कहते हैं और घर में बसने वाली देवी और माँ का अपमान करते हैं आप। कहाँ चले गुप्ता जी? अपनी नहीं तो कम से कम शर्मा जी की कहानी तो सुनते जाइए। इस तरह कब तक अंदर ही अंदर सुलगते रहोगे? एक बार उसके सामने जाकर सब कुछ बता क्यों नहीं देते? बताओ। जाओ।
छुपाती रहूंगी? एक बार सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं कह देती? काश वो इस वक्त यहाँ आ जाए। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और अपने बारे में सब कुछ बता दो। आप आइए, आइए ना। मैं आपको कुछ कहने आया हूँ। आप आए हैं, इस बात का पहले विश्वास हो जाए, फिर कह सुन लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अकेलेपन से घबराकर मेरे मन ने ये कामना की थी कि आप यहाँ जाए। किसी नाकाम इंसान की जब कोई कामना पूरी होती है ना, तो थोड़ा वक्त लगता है विश्वास होने में। आज मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। अपना समझकर। ताज्जुब है, आज मैं भी यही सोच रही थी, आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूं। पहले मेरी सुन लीजिए। जी नहीं, पहले मैं कहूंगी और आप सुनेंगे। आइए बैठिए। आप जो कहना चाहती हैं कह पाएंगी? आप सुन सकेंगे तो जरूर कहूंगी। आप कह सकेंगी तो जरूर सुन लूंगा। कौन साथ नहीं दे रहा, जबान या दिल? दोनों। मैं जानता हूं आप क्या कहना। आप नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। मैं नहीं कह पाऊंगी, शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। बातें सुलझाती कम, उलझाती ज्यादा है। और खामोशी को अगर नजर का सहारा मिल जाए तो दिल खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। जो कह रहे थे कहिए ना। जो कहने आया था वो कहना तो अब मुश्किल हो गया है। अब इतनी देर मत बिठाइए। तालाब में गंजू की शादी हुई है, ऐसे मौके पर नहीं गाओगे तो फिर कब गाओगे? किसी को जीने का सहारा मिला है दादा, क्या तुम खुश नहीं हो? खुश हूं, बहुत खुश हूं। गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। दुनिया के सारे मर्दों को मेरा ये पैगाम, 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 पैगाम। दुनिया के सारे मर्दों को मेरा ये पैगाम, 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 पैगाम। कभी न बनना मेरे भाइयों जोरू का गोलाम, हाँ हाँ बीवी का गोलाम, जोरू का गोलाम, बीवी का गोलाम, चुन्नू मुन्नू टुन्नू की मम्मी का गोलाम। मारूंगी चक्कू दुनिया की सारी बहनों को मेरा ये पैगाम, 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 पैगाम। कभी न बनना मेरी सखियों, कभी न बनना मेरी बहनों, शोहर की गुलाम, आहा मियाँ की गुलाम, शोहर की गुलाम, मियाँ की गुलाम, बंदा बिमला सरलाट की डेडी की गुलाम। दुनिया के सारे मर्दों को मेरा ये पैगाम, 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 पैगाम।
अगर हमसे झाड़ू तू दिलवाएगी, अगर हमसे रोटी तू बनवाएगी, तो सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, ना कह के जाएंगे ना सुन के जाएंगे, सवेरे वाली हो सवेरे वाली हो सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। जाओगे जाने ना दूंगी मैं टांगे तोड़ दूंगी, जाओगे जाने ना दूंगी मैं टांगे तोड़ दूंगी, पीछे कुत्ते दुड़वाऊंगी और ये कहूंगी दूल्हा जला के हंडिया चढ़ा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ बीवी न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ बीवी न हो, मुझको जगह ऐसी कोई मिल जाए तो टीवी। शादी का बंधन ऐसा बंधन कभी न ढीला हो, जिसकी शादी होते देखी देख कबीरा रोए, कबीरा है कबीरा हो कबीरा देख कबीरा रोए। दुनिया के सारे मर्दों को मेरा ये पैगाम 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 पैगाम। चेक लिखते जो तू मेरे नाम बाबू, मेरा घर भर वो तेरा गुलाम बाबू, सब मान जाएंगे तुझे जान जाएंगे, चेक लिखते लिखते ना। मुझे तो लूट लिया तेरे महके वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने, मुझे तो लूट लिया तेरे महके वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने। मैं क्या करूँ राम मुझे करका मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे करका मिल गया, हाँ करका मिल गया, होय होय करका मिल गया। चेक बुक तैयार है, अच्छा तुमको मुझसे प्यार है, दिल से इकरार है, रोटी तैयार है, ना 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 ना, चेक बुक तैयार है, फिर लाना। जेब सदा शौहर की काटे करे न घर का काम, बीवी घर होती है ऐसी बीवी तुझे सलाम, ओ बीवी सलाम सलाम, ओ बीवी तुझको मेरा सलाम। दुनिया के सारे मर्दों को मेरा ये पैगाम 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 पैगाम। मार दूंगी चक्कू। बाबूजी। अच्छा, भगवान तुम्हारा भला करे। जो एहसान तुमने मुझ पर किया है उसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। आप बहुत बोलते हैं बाबूजी, चलिए दवा खा लीजिए, टाइम हो गया। इतनी जल्दी भी क्या है, दवाइयों से ज्यादा तुम्हारी सेवा ने मुझे अच्छा किया है। चंद्रमा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपनी बच्ची याद आती है। बाबूजी। हाँ बेटी, जब तुम ऐसी बातें करती हो ऐसा लगता है फिर से मुझे अपनी बच्ची मिल गई।
ठीक है तो है, मुझे भी तो बाप का प्यार मिल रहा है। कितने नेक विचार हैं तुम्हारे बेटी, लेकिन तुम हमेशा खोई खोई से क्यों रहती हो? जिसका सब कुछ लुट जाए वो खुश कैसे रहेगी बाबूजी? बीती बातों को याद करने से क्या फायदा है बेटी? और फिर राजू भी तो बड़ा हो रहा है, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उसी के सहारे तो जी रही हूँ बाबूजी। बहन जी, मेरा गर्म पानी डाल दीजिए। क्या खुशबू जी, मेरा मतलब है कि आप कौन सा तेल यूज बहन जी, जरा गर्म पानी जल्दी ले आइए। आप हर वक्त मायूस और खोए खोए से क्यों रहते हैं? यही सवाल मैं आपसे करने वाला था। जी, पर मैं तो... अच्छा ये बताइए, इस वक्त आपका ध्यान कहाँ था? सोच रहा था इंसान का दिल भी कितना नासमझ, कितना नादान होता है। क्यों? कभी कभी ऐसी चीज की ख्वाहिश कर बैठता है जिसे पाने के वो काबिल नहीं होता। आप हर वक्त नाउम्मीदी की बातें क्यों किया करते हैं? ऐसी भी कौन सी चीज है जिसे पाने के काबिल आप अपने आप को नहीं समझते? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल के हाथों मजबूर होकर आदमी सोच तो लेता है, लेकिन जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अरे राजू कहाँ चला गया? वो खेल रहा है। क्या कर रहे हो बेटे? नदी बना रहा हूँ। नदी? हाँ देखो ना डैडी, ये एक नदी, ये दूसरी नदी, मैं दोनों को मिला रहा हूँ। क्यों रे धर्मू, घर नहीं चलना क्या? अरे भगवान आए तो अपनी जान छूटे ना। तब तो तू पहुंच गया घर। क्यों? क्यों? अरे आजकल तो वो हीरो बन के घूमता है, मूछें छोटी, कपड़े कड़क, राज कपूर बन के घूम रहा है। पर किसके पीछे? अरे एक बच्चा मिला उसको। अरे वो आ रहा है। आओ भगवान दादा, तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है? अरे बच्चे का हाल क्या पूछता है, बच्चे की माँ का हाल पूछ। खबरदार अगर उस देवी के बारे में कुछ कहा तो। क्या सोच रही हैं आप?
सोच रही हूँ राजू की वजह से आपको भी तकलीफ होती है। रात भर काम करते हैं और दिन भर उसके साथ घूमते हैं, उसकी हर जिद पूरी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है राजू को मेरी जरूरत है। जरूरत? आपको पाकर वो इतना खुश रहता है कि चाहते हुए भी मैं उसे समझा नहीं सकती कि उसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कोशिश भी मत कीजिएगा। प्यार एक ऐसी चीज है जहां बड़े भी ना समझ हो जाते हैं, फिर ये तो एक छोटा सा बच्चा है। सचमुच बहुत प्यार है उसे आपसे। आप क्या समझती मुझे उससे प्यार नहीं? मेरे इस दुनिया में राजू के सिवा है ही कौन? क्यों? क्या आपका अपना कोई नहीं? अपना तो कोई था ही नहीं, ना ही किसी को अपना बना सका। आप नहीं जानती, जज्बात की राह में बहकर की गई एक फूल ने मेरी जिंदगी वीरान कर दी है। दिन रात पछतावे की आग में चलता रहता हूँ। आप लोगों से मिलता हूँ तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता हूँ। उस फूल को आप भूल क्यों नहीं जाते जिसने आपको इतना परेशान कर रखा है? कोशिश तो कई बार की, मगर हमेशा नाकाम रहा। नाकाम होकर मायूस नहीं होना चाहिए। फिर से कोशिश कीजिए, किसी को अपनाइए, घर बसाइए, नई जिंदगी शुरू कीजिए। किसी देवी तक पहुंचने के लिए आदमी को कम से कम फूल तो होना चाहिए। जो पत्थर है वो कैसे हिम्मत कर सकता है? ये जरूरी नहीं जो नजर देखती है वो हमेशा सच निकले। हो सकता है वो देवी पत्थर से भी गई गुजरी हो। चाहे मुझे कोई गंजली कहे, कहने दो जी, कहता रहे। दादा, आज काम पर नहीं जाओगे क्या? नहीं चिटकू, सिर से कह देना आज मैं काम पे नहीं आऊंगा। काम पे नहीं आऊंगा? कह देना आज मैं बीमार हो गया। बीमार हो गया? दादा से देवदास तो नहीं बन गया? माँ, मैं डैडी को ले भी आया। ये एक नदी, ये दूसरी नदी, मैं दोनों को मिला रहा हूँ। बेटे, घर मेरी किस्मत में नहीं। क्यों नहीं है? ये जो है हमारा घर, तुम्हारा घर। आप हर वक्त नाउम्मीदी की बातें क्यों किया करते हैं? किसी देवी तक पहुंचने के लिए आदमी को कम से कम फूल तो होना चाहिए। लो, इसे पी लो। मैं रोज मंदिर में जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। तुम मेरी कितनी सेवा करती हो रेखा, कितनी अच्छी हो तुम। भगवान करे तुम जल्द अच्छे हो जाओ, फिर हम दोनों मंदिर में जाकर सदा। पागल मत बनो रेखा, मेरा ख्याल छोड़ो। लेकिन क्यों? आखिर तुम अपने दिल का हाल मुझे क्यों नहीं बताते? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं रेखा, तुम बुरी नहीं हो, मैं बुरा हूँ। तुम नहीं जानती, बदली की आग में मैं बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूँ। सब लोग मुझसे डरते हैं, मैं अपने आप से डरता हूँ। दोबारा इस बात को दिमाग में लाना ही मत। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। बहुत बुरा आदमी मैं। देखो भाई, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो बादशाह? क्या देख रहे हो?
चंद्रमा भाई का मुजरा सुनना है तो जाकिर नहीं सॉरी बाकिट भाई होना चाहिए, समझे? क्या सोच रहे हो? क्या बताऊं ईमान से, क्या नाचती है वो औरत, क्या गाती है। जाने दो उसे। खरीदारों की भीड़ में से एक हकदार उठा ले गया। जब एक मर्द किसी औरत का हाथ थाम लेता है तो दुनिया की किसी तूफान से नहीं डरती, और जो औरत डरती नहीं वो बिकती भी नहीं। ये है तेरी असलियत? देवी के रूप में छुपी हुई वेश्या, क्या तेरा असली रूप यही है? नहीं। खामोश! इस दिल से नफरत होने लगी। जिसने कभी तुम्हें पूछने की तमन्ना की थी, जिसने बताओ कौन सी बात है जिसने लाजबंदी को निलता भी मजबूर कर दिया? ऐसा मत कहिए, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। क्यों न कहूं? जो आंखों से देख चुका हूं उसे सच मानने से इनकार कैसे कर सकता हूं? नहीं, जो देखा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। हर आंसू की एक कहानी होती है, हर शमा का एक फसाना होता है, और मेरा फसाना। वो कौन सा फसाना है जिसने हकीकत को इस कदर बदल दिया कि नजर भी धोखा खाने लगी? वो फसाना एक भयानक तूफानी रात के अंधेरे में शुरू हुआ था, और वही खत्म हो गया। मैं थी, अंधेरा था, और वो लुटेरा। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, दया करो मुझ पर, रहम करो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं। मेरी बहन भी इसी तरह रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तेरे चचा को नहीं आई। बेचारे ने समाज के डर से अपनी जान दे दी। मेरे रोने गिड़गिड़ाने का उस पर कोई असर न हुआ, और अंधेरे ने उसे अपने दामन में ऐसे छुपाए रखा कि वो मेरा सब कुछ लूट कर चला गया, और मैं उसे देख नहीं सकी। जिस कली की खुशबू कोई फूल बनने से पहले ही लूट ले, उसे खिलकर मुस्कुराने का कोई हक नहीं रहता। मैं उसे जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। उसने भी शायद मुझे कभी नहीं देखा था। सिर्फ इतना जानता था कि मैं उस आदमी की भतीजी हूँ जिसने उसकी बहन की इज्जत लूटी थी। रामू काका, काका मुझे नौकरी मिल गई। हाँ काका, शहर में एक पेट्रोल पंप में। मैं कल ही मुन्नी को लेकर शहर चला जाऊंगा और वहीं उसका ब्याह करूंगा। ये देखिए मैं क्या लाया हूँ उसके लिए, ये साड़ी, ये गहने। अच्छा काका मैं चलता हूँ, मुन्नी मेरा इंतजार कर रही है।
बात तो है नहीं, ऐसा तो आए दिन होता ही रहता है। गरीबों की इज्जत तो इन पैसे वाले दरिंदों के लिए खिलौना है, खिलौना। अब इस भगवान की बहन का ही मामला ले लो, जिसने इसकी बहन की इज्जत लूटी, कल उसकी भतीजी दूर से गांव से आ रही है। कोई माई का लाल जो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे? कोई हिम्मत भी करे तो जान से हाथ धोना पड़ता है। बेचारा भगवान 2-4 दिन रो धोकर सब्र कर लेगा। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी बेबसी और मजबूरी को नहीं लगता। बस ऐसा न कहो, भगवान के लिए ऐसा न कहो। मैं तो कैसे कहूं? इस शमा को महफिल में धकेलने वाला मैं था। इस लाजवंती की लाज लूटने वाला मैं था। मेरी जिंदगी में अंधेरा करने वाले तुम थे। तुम थे मेरे जीवन में अंधेरा करने वाले, मुझे इस नरक में धकेलने वाले। पता मुझे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, क्या नसीब है मेरा, जो कभी सांप की तरह डसकर भाग गया था, आज मंजिल बनकर बैठा हुआ है। मेरी तरफ देखो शांति, परसों प्रायश्चित की आग में जलने के बाद भी मैं अपने आप को तुम्हारा काबिल नहीं समझता। वो जहर जो मेरी कोख में अमृत बन गया, उसके दाता तुम ही तो हो, जिसके सहारे में आज तक जीती रही। उसके पिता तुम ही तो हो। माँ, डैडी तुम रो क्यों रहे हो? बता ना, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, डैडी तुम रो क्यों रहे हो? बता ना, तुम रो क्यों रहे हो? बेटे, आज से मैं वहां सोऊंगा और तुम्हारी माँ यहाँ सोएगी। और मैं डैडी, मैं बीच में सो जाऊंगा।